जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा लगाई गई एक चिंगारी ने उसके अंदर आग लगा दी, फिर उसके ज्वाला से पूरा पाकिस्तान जल उठा था। लेकिन उसने फिर दुनिया में अपना परचम लहराया। कोई उसे माही तो कोई उसे कैप्टन कूल तो कोई उसे थाला के नाम से जाने लगा। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल सन 2005 को विशाखापट्टनम के मैदान में। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र मैदान पर आ गए थे। आते ही सहवाग की निगाहें जैसे भूखे शेर की तरह अपने शिकार को ढूंढ रही थी। पारी के पहले ही ओवर में सहवाग ने 2 चौके जड़कर पारी का आगाज कर दिए थे। सहवाग आज तो अपने विस्फोटक अंदाज से पाकिस्तानियों के ऊपर संकट के बादल बनकर छाने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 26 रन कूट दिए थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि पूरे मैदान में सन्नाटा पसर जाता है। चौथे ओवर में यूहाना के एक थ्रो के चलते सचिन तेंदुलकर की पारी का अंत हो जाता है। 26 रनों के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट गंवा दिया था। सचिन के जाने के बाद 3 नंबर पर पूरे भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी अब सौरव गांगुली का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जो हुआ, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। क्रिकेट के बड़े से बड़े जानकार को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने सौरव गांगुली की जगह महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ गए थे। सभी को दादा का यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने 4 मैचों में कुल 22 रन ही बनाए थे। को भी समझ नहीं आ रहा था कि 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला वह लड़का सौरव गांगुली की जगह मैदान पर कैसे आ गया था। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देखा था। इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सारे रन भी बनाए थे। यही वजह थी कि दादा ने अपने स्क्वाड की कुर्बानी महेंद्र सिंह धोनी को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिए थे। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद शमी और शाहिद अफरीदी ने कहा कि देखो भाई, ये बड़े बाल वाला लड़का क्या क्रिकेट खेलेगा, इसको तो डांस बार में जाकर नचनिया बन जाना चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यह बात महेंद्र सिंह धोनी के अंदर आग बनकर दहक रही थी। दूसरी ओर विस्फोटक वीरेंद्र ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को आड़े हाथे लेते हुए उन पर करारा प्रहार कर रहे थे। धोनी ने भी एक चौका लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन विस्फोटक वीरेंद्र का पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास कोई भी तोड़ नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिए थे। 7वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और विस्फोटक वीरेंद्र ने अब्दुल रज्जाक को आड़े हाथे लेते हुए उन पर कहर बरसाते हुए 2-2 चौके जड़कर कुल 12 रन कूट दिए थे। लेकिन पाकिस्तान के विस्फोटक ऑलराउंडर कहे जाने वाले शाहिद अफरीदी ने धोनी को खुला चैलेंज दे देते हैं कि दम है तो मुझे छक्का मार कर दिखा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने शाहिद अफरीदी की अगली गेंद को जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया और शाहिद अफरीदी के आत्मविश्वास को 22 गज की पिच पर ही दफन कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच विस्फोटक वीरेंद्र ने एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सहवाग ने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। लेकिन सहवाग ने अफरीदी को उनकी औकात बताते हुए लगातार 4 गेंदों में 4 चौके जड़ दिए। अफरीदी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन 14वें ओवर में सहवाग की पारी का अंत हो जाता है। सहवाग ने 40 गेंदों में 74 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली थी। महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली मैदान पर आ गए थे। गांगुली ने भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो भी 9 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। धोनी का साथ देने मैदान पर भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ आ गए। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर की ये पहली हाफ सेंचुरी सिंगल के साथ पूरी कर ली थी। पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि जब धोनी मैदान पर आए थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी दर्शक भी धोनी को नचनिया कह रहे थे। मैदान में महेंद्र सिंह धोनी चौके और छक्के जड़ रहे थे, तो दूसरी ओर राहुल द्रविड़ ने भी महेंद्र सिंह धोनी का बखूबी साथ दे रहे थे। तो देखते ही देखते महेंद्र सिंह धोनी 99 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी ने इस सिंगल के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक भी पूरा कर लिया। धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को चुन चुन कर धोना प्रारंभ कर दिए थे। मैदान पर आते ही शाहिद अफरीदी ने धोनी का जो मजाक बनाया था, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। शाहिद अफरीदी के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 छक्के और 1 चौके लगाकर कुल 18 रन लूट लिए थे।
तो दादा के उस फैसले से सभी का मुंह बंद कर दिए थे। महेंद्र सिंह धोनी का हर शॉट ये बयां कर रहा था कि भारतीय टीम को जिस विकेट कीपर की लंबे समय से जरूरत थी, आज वो जरूरत पूरी होते हुए दिखाई दे रही थी। आज तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर कहर बन के टूट रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन 42वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाने के प्रयास में मोहम्मद हफीज की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान का घमंड तोड़ दिए थे। धोनी ने 123 गेंदों में 148 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली थी, जिसके चलते पाकिस्तानी गेंदबाजों को निस्ते नाबूद कर दिए थे। धोनी के जाते ही भारतीय टीम के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी 52 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तू चल मैं आता हूं। पहले तो युवराज, फिर कैफ, फिर हरभजन सिंह, ये तीनों खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट रहे थे, लेकिन जहीर खान और बालाजी के चलते भारतीय टीम ने 50 ओवर की समाप्ति के बाद 356 रनों का विशाल टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान को जीतने के लिए इस मैच को 357 रनों की जरूरत थी, लेकिन पूरी पाकिस्तान की टीम 298 रनों पर सिमट गई और इस मैच के हीरो थे महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।